आज जनपद पुलिस स्टेशन के भूल चौराहे पर थोड़ा सा चलने के बाद में एक सेवा हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमारे डॉक्टर के चौधरी मानसिक रोग देखते हैं। देखना यह है उनसे बात करने के बाद में कि वो किस तरीके से मरीजों को देखते हैं और मरीज उनके बारे में क्या सोचते हैं। दिमाग के मरीज आते हैं, आप उन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, कई बार तो वायलेंट एजिटेटेड पेशेंट्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर हमारा स्टाफ है वो भी ट्रेंड है इस मामले में। प्लस जो है हम कुछ एडिशनल मेडिकेशन इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, जिससे कि मरीज जो एक्साइटेड है या मतलब जिसको आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। अमूमन आमतौर पर बहुत रेयरली कोई मरीज मैनेज ना हो, ज़्यादातर केसेस इसलिए हम लोग मैनेज कर लेते हैं एजिटेटेड वायलेंट पेशेंट्स को। और such number of such cases are mostly rare. Most of the cases they are having not having so much aggression or violence, or most of the patients are having some other problems, adjustment problems, some depressive disorder and like that, or anxiety disorder like. So डॉक्टर साहब, जैसे ये आपका ये सेवा हॉस्पिटल है, इसमें जो मरीज आते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उन मरीजों को मिलती है, थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना है। जी जी जी, मरीजों को काउंसलिंग की जाती है हमारे ट्रेनिंग स्टाफ के द्वारा, और मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। प्लस इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल एस्पेक्ट है, जो इस तरह के मरीजों के मैनेजमेंट का वो हम लोग देते हैं। मरीजों को जांच के लिए EEG की सुविधा है, जो जिस तरह के जिस क्राइटेरिया में फिलफिल होते हैं, तो उनको उस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं। बायो फीडबैक की सुविधा है हमारे यहाँ। तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी हम लोग पहले देते थे, बट अभी फ़िलहाल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ इतनी एडवांस फॉर्म में अवेलेबल हैं कि हमें ज़रूरत उसकी ना के बराबर है, तो अब हम लोग देते नहीं हैं। जैसे महंगाई का है, तो इस हॉस्पिटल में जब आते हैं लोग, सभी तरीके के लोग आते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं जो मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट है तो थोड़ा नहीं। देखिए, एक तो होता है पर्सन ऑब्जर्वेबल है, ड्यूरिंग इंटरव्यू महसूस हो रहा है कि ही इज़ वेरी फाइनेंशियली नॉट वेल, तो उनके लिए डिस्काउंट वगैरह देते हैं। कभी कभी फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। प्लस BPL कार्ड वगैरह जो हैं जिन लोगों पे, उनको हम लोग मान के चलते हैं दे आर फाइनेंशियली बिलो, तो उनको हम लोग उस हिसाब से फ्री कंसल्टेशन देते हैं। जो मरीज ये सोचते हैं कि सेवा हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि जो कुछ BPL कार्ड के हैं या कुछ ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो मैं सभी मानसिक जो परेशान हैं, जो हाल है, जो नहीं दिखा सकते, वो अपना दिल बनाएं और आएँ डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब की तरफ से बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, दर्शकों में आप कुछ कहना चाहें तो थोड़ा। जी देखिए, मैं दर्शकों से यही बात कहना चाहूँगा कि आजकल मानसिक बीमारियां बहुत कॉमन है, और ज़्यादातर मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जो डे टू डे में मानसिक बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके जो इस तरह के लक्षण हैं जो बहुत कॉमन है और जो स्ट्रेस रिलेटेड है, तो वो बहुत ईजिली टैकल किए जा सकते हैं विद प्रॉपर कंसल्टेशन। ठीक है, तो आपको झिझकना नहीं है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं, जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी है, अब वो सोसाइटी में ऑलरेडी पहले भी थे, बट अब क्लियर कर लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से लोगों को आगे आना भी चाहिए कि वो इसके लिए कंसल्ट करें, क्योंकि साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल मॉर्बिडिटी। तो अगर हम इस संसार में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम जो एक खुशहाल जीवन बिताएं, रादर देन कि अपने को आइसोलेट करके और कष्ट सहते जिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको आगे जीना है तो खुद को पहले एक मजबूती करना पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जैसे छोटी छोटी माइंड की भी होती हैं, जो कुछ अगर मरीज अपने अंदर कंट्रोल करके करे, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को कुछ ऐसी टिप बताएं कि जो छोटी मोटी बीमारी वो कंट्रोल वो कर सके। देखिए, सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो जैसे घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी सिम्टम्स बेसिकली इनको बोलते हैं, वो आमतौर पर
स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं मैनी ऑफ द केसेस। तो हमें अगर अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें समहाउ, तो वो चीज़ें अपने हम मिनिमम कर सकते हैं। प्लस आजकल योगा है, योगा में पर्टिकुलरली शवासन है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है रिलैक्सेशन में। और बाकी अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं डेली, तो वो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको स्ट्रेस फ्री रखने में। और साथ में कोशिश करें कोई एडिशनल फिजिकल मॉर्बिडिटी लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनको प्रिवेंटिव वे में अगर आए ना तो ज़्यादा ठीक है। इसके लिए आप अपने को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करें, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब का कहना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने खान पान पे भी ध्यान रखें, और छोटी मोटी चीज़ पर एकदम जैसे घबराहट होती है तो वो इस तरीके से बिल्कुल परेशान ना हो। अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी चीज़ों को, डॉक्टर साहब कुछ और ऐसी चीज़ जो दर्शकों को बताएं जिससे कि वो अपने उस रिलीफ ले सकें। देखिए ऐसा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जी, जिसमें कि आप अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करते हो इन ए प्रॉपर मैनर। सपोज करो आपको किसी की बात बुरी लग गई है और आपके मन में वो बात घूम रही है, तो आप उसको वेंटिलेट मतलब कम्युनिकेट कर दीजिए। कम्युनिकेशन का तरीका आपका बस उसमें रफनेस ना हो, मतलब वो प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेट करें जिस आदमी से आपका बात हुआ है। सपोज करो अगर वो आदमी आपसे बात उसकी नहीं हो पा रही है, तो आप किसी और अपने क्लोज फ्रेंड से वेंटिलेट करें। तो इससे भी एक बहुत स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट सहायता मिलती है, क्योंकि जब वो कोई भी बात को वेंटिलेट कर देते हो तो उसका जो लोड है, जो मतलब उसका इंटेंसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब कुछ खान पान से भी अंतर आता है कि जो माइंड में डिस्टर्बेंस है तो खान पान में अगर चेंजिंग से अगर कुछ आता है तो कुछ ऐसा बताएं कि जो खान पान में करने से कुछ फर्क। देखिए जो साइकेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका कोई स्पेशली कोई इससे खान पान से तो कोई नहीं है रिलेशन, बट हाँ अगर खान पान की वजह से अगर कोई एडिशनल कोई फिजिकल मॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन हो रही है, तो उसमें इस तरह के फिर लेटर एंजाइटी सिम्टम्स और डिप्रेशन की बीमारी में कॉमन होते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स। डॉक्टर साहब जैसे एक शुगर की बीमारी एक आम हो गई है, हर घर के अंदर ये पाई जा रही है, तो क्या ये भी माइंड पे असर करती है? जी हाँ, डायबिटीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइंड पे। कई बार लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में एथेरोस्क्लेरोसिस एक समस्या होती है जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में मिलती है। तो उसमें उसकी वजह से ब्रेन पे अर्ली डिमेंशिया के चांसेस हैं आते हैं। साथ में डिप्रेसिव सिम्टम्स वगैरह भी लेटर ऑन आते हैं जब मरीज को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिजिकल मॉर्बिडिटी होती है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस के सेकेंडरी उसको इस तरह के डिप्रेसिव सिम्टम आते हैं। डॉक्टर साहब ये देखा जा रहा है आज के टाइम में घरों में जो गृहिणी हैं, जो लेडीज़ हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन की शिकार आजकल हो रही हैं। आदमियों के मुताबिक लेडीज़ ज़्यादा हैं, तो कुछ उनके लिए भी कुछ ऐसा बताया कि जो कर सकें। देखिए जो लेडीज़ हैं उनका बेसिकली मेरे पास जो इस तरह के मरीज आते हैं उनमें आमतौर पे फैमिली इश्यूज़ होते हैं। फैमिली इश्यूज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में होते हैं कि सास है तो मदर इन लॉ है तो उसका अपनी बहू से प्रॉब्लम है, या बहू को मदर इन लॉ से अपनी जो है अदर जो सिस्टर इन लॉज हैं उनसे प्रॉब्लम है, मतलब जेठानी देवरानी वगैरह से। उस तरह की इंटरेक्शन आमतौर पर जो कि रूरल एरिया भी है यहाँ पे काफ़ी बड़ा, तो बहुत कॉमन मिलती हैं इस तरह चीज़ें। तो उनके लिए प्रॉपर वो चीज़ें वहाँ पे एट होम तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत होती है। तो अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको प्रॉपरली असेस कर या शॉर्ट ब्रीफ एडमिशन करके एक आध दिन का उनके प्रॉब्लम्स को वो करके अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एडवाइस दी जाती है। दे रिमेन वेल फॉर क्वाइट मतलब वेरी फॉर दे रिमेन वेल देयर आफ्टर। कहने का मतलब ये तात्पर्य सब चीज़ों का ये होता है कि घर के अंदर किसी छोटी छोटी बात पर जो राड़ होती है जिससे सारे के सारे पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले अपने घर के अंदर प्यार मोहब्बत करना सीखे जिससे डिप्रेशन आधा हो जाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो घर में गृहिणी जो घर में काम देखती हैं उनके वहाँ डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हो, जो क्योंकि वहाँ कहीं सास की लड़ाई है, कहीं नंद की लड़ाई है। तो कुछ कुल मिलाकर कहना ये है कि घर में पहले खुशी का माहौल बना। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहना यही है कि कोई भी समस्या है तो उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स हैं, और हेल्पिंग हैंड्स में साइकेट्रिस्ट हैं जो आजकल पेरिफेरी में मतलब पेरिफेरल रीजन्स में भी अवेलेबल हैं।
initially such kind of services were not there in Bulandshahr. So लोगों को आगे आना चाहिए अपनी हेल्प करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, और they can get a good management from these places.